सबसे पहले मैं उपाध्याय सर को कहूंगा, सर प्लीज कम ऑन स्टेज। मंगेश सर प्लीज कम ऑन स्टेज, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। आपको फॉर्मेलिटी पसंद नहीं मुझे पता है, बट हमारी मजबूरी है कि हमको फॉर्मेलिटी करनी है। ये हमारा प्यार है सर, फॉर्मेलिटी नहीं है। सो उपाध्याय सर को शाल पहना के सर का स्वागत करेंगे। सर उधर देखिए। वैसे हमारे प्राइम बीडीए श्रीकांत करजावकर सर आए हैं, प्लीज कम ऑन स्टेज। उपाध्याय सर का भी शाल पहना के स्वागत करेंगे, प्लीज कम सर। जोरदार तालियां। पता है भूख लगी है मुझे, मैं इतना जल्दी नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। श्रीकांत करजावकर सर इज अ नेशनल लीडर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। वैसे हमारे जगदीश पाइगन सर भी प्राइम बीडीए आए हैं, सर को भी मैं इनवाइट करता हूं, प्लीज कम ऑन स्टेज। उपाध्याय सर उनका भी शाल पहना के स्वागत करेंगे। पता है मुझे भूख लगी है, बट क्योंकि मंगेश सर आए हैं तो हम थोड़ा सा समय उनको देंगे और फिर लंच को जाएंगे। तो मैं मंगेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैनेजमेंट का मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ एमसीएल मैनेजमेंट सर दे उनको। और लेट्स हैंड ओवर द माइक टू लायन ऑफ एमसीएल मिस्टर मंगेश सेलार। थैंक यू सर। ये बाकी कुछ नहीं, आप लोगों को टॉर्चर कर रहे सर। अभी आप लोगों के साथ में बातचीत करने के लिए जब मैं आया तो लेट मी टेल यू, मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि आपसे क्या बात करनी है। तो वहां पर बैठने के बाद मैंने बोला जो कुछ बात करने के लिए मैं आया था वो तो ऑलरेडी बोल चुके हैं आप रावल साहब, तो मेरे पास वैसे बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। तो सिंस अभी यहाँ पर दूसरे सेशन चालू थे तो मैं वहां पर नोट्स निकाल रहा था कि अभी और क्या बात करूंगा, तो मैंने थोड़ा बहुत निकाला है। लेकिन लेट मी टेल यू, बहुत ही डिप्लोमेटिकली मुझे इतना ये कहा गया है बस आधा घंटा, 15-20 मिनट, 10 मिनट सर। अभी मेरे को पता नहीं मेरे को मिलने वाला कितना है, 10 मिनट है, 15 मिनट है या आधा घंटा है। आप लोग अगर भूखे रहोगे तो इसके जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी रहेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, सबसे पहले तो आई रियली लाइक टू अपना कॉन्ग्रेचुलेट। हम बोलते हैं हमेशा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज यहां पर इस छत के नीचे मुझे पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है। तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, ओडिशा भी है, यस, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आप सभी लोगों को यहां पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारे संपूर्ण भारत को यहां पर एक छत के लाने का काम किया है हमारे एसएस के भारत ने। दोस्तों, एसएस के भारत की शुरुआत कुछ सालों पहले हुई, लेकिन एक इंसान गलती से एक्सीडेंटली एमसीएल के साथ में जुड़ गए और बहुत अपना उसके बाद में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया यहां पर सेटल होने के लिए। और उस स्ट्रगल के बाद में कहीं पर जाकर उनको थोड़ा सा सक्सेस मिलने लगा और फिर इन्होंने अपने साथ दूसरे आदमी को भी खींच लिया। अब ये अंदर लाने के बाद में दूसरे आदमी को लाया, लेकिन दूसरे आदमी को लाने के बाद में सिर्फ मैं करूंगा, मैं कमाऊंगा या फिर मेरे पास पैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ सोचा नहीं इन्होंने दूसरे आदमी को एम्पावर कर दिया, पावर दे दिया, सब कुछ बोला कि भाई आपको जो कुछ करना है कर दो। वो दूसरा आदमी वो भी अंदर आने के बाद में उसने भी वही सारी चीजें इंप्लीमेंट की कि सिर्फ मैं, मेरे पैसे, मेरा करियर, मेरा परिवार, ये सब नहीं। तो साथ में जुड़ने वाले हर आदमी को एम्पावर करने का काम इस दूसरे आदमी ने भी किया, और जिसका परिणाम आज हम लोग जानते हैं कि आज 375 प्लस तालुकाज पूरे भारत में
अपॉइंट किए गए। आज आप लोग यहाँ पर 375 का जो सेलिब्रेशन करने के लिए जमा, मैं प्लस इसलिए बोल रहा हूं पिछले हफ्ते में भी कुछ हुए हैं, ठीक है, ये शायद कैलकुलेट किए नहीं है, पिछले हफ्ते में हुए हैं। तो 375 प्लस इतना तालुकाज आप लोगों के वजह से इतना बुक हुए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों को, लेट्स गिव द बिग राउंड ऑफ अप्लॉज विथ स्टैंडिंग ओवेशन टू दिस टू जेंटलमैन, टू लीडर्स, एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय एंड कार्तिक रावल। Hats off to you, sir. Please sit down. Thank you very much. Yes, I agree, रतन जी, I agree. अब हम लंच ब्रेक में सत्कार ही करेंगे, डोंट वरी। सो ये सारी बातें हम लोग जानते हैं और वी रियली इतना रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम। अगर इनकी तारीफ मैं करते रहूं तो शायद इतना मुझे दिया गया, डिप्लोमेटिकली दिया है मुझे टाइम, आप लोगों को क्या बताओ। पहले मुझे इनवाइट किया गया, फिर मुझे बोला गया सर आपको बात करना है, फिर बोला आधा घंटा चलेगा सर, अभी उठते उठते बोला 10 मिनट भी चलेगा सर। तो अगर मैं तारीफ करूं तो शायद इतना वो मेरा टाइम स्लॉट खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लोग पूरे भारत में एमसीएल का मिशन फैला रहे हैं, ऐसे ग्रेट लीडर्स जो एमसीएल में आने से पहले भी और एमसीएल में आने के बाद में भी अपने काम से जिन्होंने अपनी योग्यता साबित की है, वो सभी लीडर्स आज मेरे सामने यहां पर बैठे हैं। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार अपने आप के लिए हम लोग तालियां बजाते हैं। यस, तो चलो अभी तालियां बजाई, बहुत हो गया। एक्चुअली इसीलिए तालियां बजवा रहा हूं ताकि अपना फिर जाके मस्त दबा के आप खा सको, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आई रियली केयर फॉर यू। इतनी दूर मैं आया हूं आप लोगों को उसे वही सब करने के लिए। तो अब जब मुझे टाइम दिया गया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में इतना कुछ बातें शेयर करूं। अभी शेयर करने के लिए तो उलझन बड़ी है मेरी, तो आई एम थिंकिंग कि इतना क्या मैं बात करूं। तो जो बात मैंने सीखी है वही बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। अगर हम अपनी लाइफ को अगर एक ट्राइंगल की तरह अगर देखते हैं, हमारे लाइफ का ट्राइंगल 3 बाजू है। सबसे नीचे है नॉलेज, दूसरा है अपना स्किल, अजब, सो नॉलेज है, स्किल है, और तीसरी बाजू है एटीट्यूड। हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहां पर हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं तो हमको नॉलेज मिलता है। फिर बाद में कई सारे प्रोग्राम्स हम करते हैं, कुछ ओकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं, या फिर काम करते करते कुछ सारी चीजें जो है हम लोग सीखते रहते हैं, ठीक है। आई वुड से कि केंद्र साहब ही विल अग्री, जैसे जैसे हम लोग काम करते रहते हैं तो वैसे वैसे हमारा फिर बाकी वो स्किल जो है बढ़ते जाता है। एक चीज है एटीट्यूड, जिसके ऊपर काम नहीं होता है। डू यू अग्री विथ मी? एक चीज है एटीट्यूड, जिसके ऊपर काम नहीं होता। और कई सारी चीजों का मिश्रण है एटीट्यूड, कई सारे हैबिट्स है। ये एटीट्यूड डेवलप होने में ये सारी चीजें इतना मदद करती है, ठीक। वो निखिल को नींद आने लग गई, वो बोला कि अरे यार ये बकवास तो शुरू हो गया, सॉरी यार। तो जाने दो, चलो अब लोग दूसरी बात करते हैं। हाँ अभी वही तो, वो दिल से आवाज आया मेरे को, अरे यार अभी फिर पका रहा है। अब उसका वो फेस देखकर मेरे को लगा कि आई शुड स्टॉप हियर। नहीं सर, ये सिग्नल है, ठीक है। चलो एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। अभी एक बंदा था, एक गांव में एक इंसान रहता था।
उसे लगता था कि मैं भी फेमस होना चाहिए, मुझे भी लोगों ने प्रेज करना चाहिए, मुझे भी लोगों का मान सम्मान मिलना चाहिए। अब उन दिनों में ऐसा था कि लोग जंगल में जाते थे, वो तपस्या वगैरह करते थे, वो सिद्धि प्राप्त करते थे, तो लोग उनके पैर छूते थे, उनको सम्मान वगैरह मिलता था। तो इसने सोचा चलो मैं भी जाता हूं, तो जंगल में चला गया। वहां पर जाकर वो पूरा दिन तपस्या करता था, शाम को घर पे आता था, खाना वाना खाता था। ऐसे 1 2 3 4 दिन निकल गए। 5वें दिन एक अलग बात हो गई। 5वें दिन जब वो वहां पर जंगल से निकला, तब उसने देखा कि वहां पर एक भेड़िया था, फॉक्स, जिसके आगे के 2 पैर जो है थे नहीं। तो थोड़ा सा डर गया, लेकिन उसके बाद जब उसको पता चला कि 2 पैर नहीं है, तब उसने देखा कि अरे यार ये तो हट्टा कट्टा है। अब 2 पैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये शिकार कैसे करता है, और अगर ये शिकार नहीं करता तो भी ये हट्टा कट्टा कैसे है। अब उसको ये सोच पड़ गई थी, तभी उतने में शेर के दहाड़ने का इतना उसको आवाज आया। अब ये और ज्यादा डर गया, ये सीधा ऊपर जाकर पेड़ के ऊपर बैठ गया। अब एक पेड़ के ऊपर बैठकर वो देख रहा था कि भाई शेर आए जाए ताकि मैं अपने घर पर चला जाऊं। लेकिन जैसे ही शेर बाहर आया झाड़ियों में से, तो और चकरा गया, क्योंकि ये जो भेड़िया था वहीं पर बैठा हुआ था। तो शेर ने उसके मुंह में जो एक मांस का टुकड़ा था वो आया, उस भेड़िए के सामने रख दिया एंड वो चला गया। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है, लेकिन वो वैसे ही घर पे चला गया। दूसरे दिन फिर आया, रात भर सो नहीं पाया था। उसने वापस से अपना दूसरे दिन सोचा कि आज भी वापस से देखते हैं कि क्या है ये। दूसरे दिन फिर वही सेम सीन था, तीसरे दिन भी वही सीन था। उसको समझ में नहीं आ रहा था, एक जंगल का राजा, वो शेर, वो यहां पर उस भेड़िए को इतना क्यों खाने को दे रहा है। और फिर अचानक से उसको भी सिग्नल मिला। उसने बोला भगवान मेरे को सिग्नल दे रहा है कि भाई तू कर, कुछ भी कर या मत कर, लेकिन अगर मैंने जन्म दिया है तो तेरे भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है, बस। अब वो खुश हो गया। वो बोला अब घर जाना बंद, अब सिर्फ यहीं रहूंगा, अब भगवान आएंगे, ईश्वर आएंगे और मुझे देंगे। वो रात भर इतना कुछ खा नहीं पाया, पी नहीं पाया। एक दिन गया, दूसरे दिन हालत खराब हो गई थी, दूसरे दिन शाम तक कुछ नहीं हुआ, तीसरा दिन अब वो और परेशान हो गया था। अब उसको मतलब चलने फिरने को, उठने को भी नहीं हो रहा था। वो ऐसे ही पड़े वहां पर राह देख रहा था कि कोई आएगा और कोई मुझे खिलाएगा। उतने में एक साधु महाराज वहां से जा रहे थे। साधु महाराज को उन्होंने देखा एंड ही सेड कि क्या भाई ये हालत क्यों है। एंड फिर उसने वो सारा किस्सा सुना दिया कि वो शेर, भेड़िया और ये सब कुछ। और उसने बोला कि भगवान मुझे सिग्नल दे रहे थे कि आपके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन भगवान तो आए नहीं, ईश्वर तो आए नहीं, मैं राह देख रहा हूं कब से। अब तब उसके बाद में वो साधु महाराज ने उनके पास जो पानी था, फल थे, वो खाने को दिए। और उसने बोला कि भाई मेरे, जब तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है शेर बनने की, तो तू भेड़िया क्यों बन रहा है। हाँ, आप लोग शेर हो क्योंकि आप सब लोग, आपके एमपीओ हो या एमवीपी हो, आप लोगों को दे रहे हो जिनसे लोगों का कल्याण होगा। तो हम भेड़िया क्यों बने, हम क्यों हाथ बांधकर लोगों के सामने खड़े रहे और बोले कि सर आप हमारा तालुका लो, सर आप हमारा विलेज लो। आर यू अवेयर, मैं आप लोगों को दिल से बोल रहा हूं कि मैं किसी भी तरह की अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। जो कुछ भी हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारा काम अभी बात चली थी, रावल साहब ने कहा अंग्रेजों से हम जो स्वतंत्रता पूर्व जो लड़ाई हुई, तो गुलामगिरी से आजादी पाने के लिए वो लड़ाई हुई थी, बरोबर है। आज हम में एक व्यक्तिमत्व यहां पर मौजूद है जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम भी देखा है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के लिए वो लड़ाई हुई थी। वो उस लड़ाई में जिन लोगों ने बलिदान दिए थे ना, वो बलिदान उतना ही महत्वपूर्ण है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन आज हमारी भी ये लड़ाई चल रही है, और हमारी लड़ाई चल रही है फिनेंशियल फ्रीडम के लिए, आर्थिक जो स्वतंत्रता है उसके लिए। पूरे भारत में बसे हुए हर एक किसान को हमको फिनेंशियली फ्रीडम दिलाना है, और इसीलिए ये सारा का सारा काम जो है चल रहा है। तो आप लोगों का जो योगदान है वो उतना ही महत्वपूर्ण है।
तो हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमें हाथ बांधकर खड़े नहीं होना है कि सर लीजिए, हमें भेड़िया नहीं बनना है। आप शेर हो, बब्बर शेर हो, और उसी तरह से आप लोगों को एमसीएल को प्रेजेंट करना है मार्केट में। ट्रस्ट मी, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ यहां पर अगर आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आते हो तो मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आप लोगों को भी समझाता हूं, ठीक है? देव मुझे पानी देगा। तो आप लोगों के पास में, थैंक यू, आप लोगों के पास में नोटपैड और पेन है, ठीक है? ये 2-4 फिगर है मुझे जो आप लोगों को बोलता हूं, आप लिख लीजिए। अपने पूरी इंडिया में 90 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है वो बैरन लैंड है, जहां पर कुछ होता नहीं है। और 176.4 मिलियन हेक्टर जमीन वो जो है वो कल्टिवेबल लैंड है। कोंडू बैरी साहब मी बोलते होते बरोबर आहे का? अभी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू अपना कंफर्मेशन फ्रॉम देम। सर बरोबर है? तो ये 176.4 मिलियन हेक्टर इतनी जमीन कल्टिवेबल है। 2.5 लाख इतनी ग्राम पंचायत पूरे भारत देश में है। अब शायद वो फिगर बदल गई होगी, बट 2.5 मिलियन। तो अब आप इसको कैलकुलेट करिए। 176.4 मिलियन हेक्टर को अगर डिवाइड करेंगे 2.5 लाख से, तो एवरेज कितना आता है? 176.2 अपॉन 2.5 कितना होता है? 700 के करीब करीब होगा, 700 के करीब होता है। डन। तो 700 हेक्टर जमीन आपके हर ग्राम पंचायत में अवेलेबल है। एमसीएल क्या करेगा? एमसीएल क्या करेगा? पंड्या साहब मैं आपको पूछ रहा हूं, एमसीएल क्या करेगा? पंड्या साहब बोल रहे मैं फोन करूंगा। ये मस्त है एकदम। में कर लिया नहीं, एक्चुअली आप लोगों को मैं बता दूं कि इतना सही में आने वाले दिनों में आप लोगों को ऐसी कुछ चीजें, आने वाले 10-12 दिन मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट, बहुत हुआ तो 15 दिन, आप लोगों को बता दूं कि इतना यू पीपल आर गोइंग टू इतना गेट सरप्राइज, जबरदस्त। ठीक है, एक छोटा सा सरप्राइज तो मैं ये आज आपको देने वाला हूं। आज मैं ट्रेलर हूं, कल पूरा पिक्चर देखने वाले आप, ठीक है? और इसीलिए बार बार सर मेरे टाइम को ऐसा कैची लगा रहे, 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, ठीक है? मैं ट्रेलर हूं, पिक्चर कल है, तो 70 mm का पिक्चर देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो हम लोग बराबर, पंड्या साहब वो ऐसा प्यार मोहब्बत है तो इसके लिए माफ करिए। हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग 70%। अभी ये कैलकुलेशन ध्यान में रखो, 70% जो जमीन है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे। इट इज नॉट, हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू इतना, हमारा वॉर नहीं है ये फ्यूल के वर्सेस इतना, ये फूड के वर्सेस फ्यूल, वी कैन नॉट डू दैट। खाएंगे क्या हम लोग? 70% जमीन जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज करेंगे। 20% जमीन दैट इज गोइंग फॉर बायोमास फार्मिंग, राइट? एंड 10% वी वांट टू यूज इट फॉर हमारे एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। बायोमास आ गया ना सर आपका, नेपियर, ठीक है? एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? चलो अभी बाकी सब छोड़ दो, बायोमास के ऊपर आ जाइए। नेपियर ग्रास जो हमने कमिटमेंट दिया है, तो नेपियर ग्रास का अगर हम बात करते हैं तो 20% में कितना हुआ? 700 का 140, ठीक है? सो 140 हेक्टेयर जमीन आप यूज करने वाले हो एक ग्राम पंचायत में बायोमास फार्मिंग के लिए। तो 140 हेक्टेयर मतलब लगभग कितना हुआ? कितना एकर्स? शाबाश, सब लोग जाग रहे हैं। एक्चुअली मैं बार बार आप लोगों को कहता है पूछ कर कि भाई मेरे लिए कम से कम, मैं बात कर रहा हूं तब तक सोना नहीं, ठीक है? तो 350 एकड़ हो गया। एक एकड़ में हर ईयर, पर ईयर कितना होता है बायोमास नेपियर ग्रास? कोंडू बैरी साहब ने तो 700 का रिकॉर्ड किया है, 1000 टन। अभी क्या बोलने का?
तो कल को आप लोगों को 20% नहीं 10% भी काम में हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा है, चलो हम लोग शुरुआत जिससे की थी 200 टन, उसके ऊपर अड़े रहते। 200 टन की बात करते, अगर पर एकड़ आप लोगों ने अगर 200 टन अगर उसका प्रोडक्शन पकड़ लिया, प्रोड्यूस, तो भी आप लोग कितना कर रहे हो? 350 एकड़ है आपकी जमीन, 70,000 टन, ठीक है। अब एक टन कितने में खरीदने वाले हम लोग? तो अगर 1,000 में अगर एक टन खरीद लिया तो 70,000 टन का आप कितना दोगे? बरोबर था साला, कॉन्फिडेंस कम पड़ गया। 7 करोड़। तो आप एक ग्राम पंचायत में 7 करोड़ रुपए देने वाले हो। चलो मोटा मोटा पकड़ लेते 5 करोड़। अभी रावल साहब ने बोल दिया 5 करोड़, तो मैं क्रॉस नहीं कर सकता। 5 करोड़, ठीक है। सो 5 करोड़ रुपए अगर आप उस गांव में ग्राम पंचायत में रहने वाले उन फार्मर्स के हाथ में अगर देते हो, तो यही पैसा जब इकोनॉमी में जाता है तो यह पैसा 10 गुना बनता है। एम आई राइट? वो 5 करोड़ के बन जाएंगे 50 करोड़। अगर मैं किसान हूं, मेरे पास अगर 100 रुपए है, तो उस 100 रुपए से मैं क्या करूंगा? मैं मेरे बच्चों की फीस भरूंगा, मैं कपड़े खरीदूंगा, मैं कहीं पर ट्रैवल करूंगा, या फिर मैं और कोई चीजें खरीदूंगा। ये इसका मतलब हुआ आप इकोनॉमी में पैसा जा रहा है, वो 10 गुना बढ़ता है। तो 5 करोड़ 50 करोड़ बन गए। ये तो मैंने एक ग्राम पंचायत की बात की है। अभी जोड़ो 2.5 लाख ग्राम पंचायत, बरोबर है। और ये तो मैंने सिर्फ बायोमास की बात की है। वो अभी आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग 70% जमीन है ना आपका, उसका क्या करोगे? 490 हेक्टर मिलियन, बरोबर। वो सब भी तो करना है। तो हम देने वाले हैं कि हम लेने वाले हैं? तो हम शेयर है कि भेड़िए है? तो हम हाथ बांध के मांगेंगे, या हम बोलेंगे कि भाई आना है तो इस टर्म्स पे आजा, अदरवाइज मत आ। हमको बिजनेस अपनी टर्म्स पर करना है। कभी कभी इतना ये आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है इसका संबंध, क्या है। अभी मैं सब इंटरव्यूज वगैरह लेता हूं ना, तो अभी एमपीओ के इंटरव्यूज के साथ साथ अभी आप लोगों के एमबीपी के भी इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। डोंट वरी, ये सब भी कर रहे हैं अभी 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 अभी। और इसीलिए आप लोगों का, सारे लोगों का वो अप्रूवल का एप्लीकेशन का इतना सब झंझट ही बंद कर दिया। बोला भाई साहब आप सब लोग रुको, अभी आप लोगों को इंटरव्यू देना है, नया प्रोसेस चालू करना है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आप लोगों को मालूम पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को बोल रहे कि अभी हमने इतना जिस थॉट प्रोसेस से शुरू किया था, वो सेम थॉट प्रोसेस लेकर हम नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा सकते। मैंने पहले भी कहा, एमसीएल इज नॉट एमएलएम, एमसीएल इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। एमसीएल दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी बनने वाली है। इनफैक्ट अगर हम लोग आज की डेट में अगर देखें, तो कम से कम आज भी हम लोग इतना नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं जिसके पास 30 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स है। और ये सब जो कुछ किया है ना, ये सब आप ही लोगों ने किया है। आप लोगों ने अच्छे लोगों को चुना। आप में से कई लोग खुद भी तालुका ओनर है। आप लोगों ने गांव गांव जाकर, हर घर जाकर फार्मर्स को जोड़कर ये सारे स्टेक होल्डर्स जो है बनाए हैं। आई रियली रिस्पेक्ट यू ऑल। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, पास्ट में जो कुछ भी हमने सीखा है, पास्ट में जैसे हम लोग बिहेव करते थे, वो कभी कभी इतनी आसानी से नहीं जाता है। बरोबर है? डू यू अग्री? हाँ या ना? हाँ या ना? ओ नामा साहब बोल रहे नहीं, आई डोंट अग्री। चलो ठीक है, अभी आपको अभी कौन सही है कौन गलत है प्रूव करना पड़ेगा। सब लोग इतना इधर आगे तो मुझे दिख भी रहे, पीछे पता नहीं मेरे को। आप खुली रख के सोते तो नहीं ना? तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां पर हो वहीं पर खड़े हो जाओ। पंड्या साहब मेरे लिए 10 मिनट फोन को बाजू में रखो, ठीक है। शेयर मार्केट में बहुत पैसा जमा करते हैं। आप लोगों को एक एक पार्टनर लेना। इट इज नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 2 मिनट्स। 2 मिनट का एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। आप धर्मेंद्र नामा साहब सही है, या फिर शिव कुमार नामा साहब सही है, या मंगेश शेलार सही है, इस बात का फैसला होकर रहेगा। तो आप एक पार्टनर लीजिए, कोई भी एक पार्टनर आपके साथ में।
और एक दूसरे को फेस कर कर खड़े हो जाइए, ठीक है। एक दूसरे को, पार्टनर कौन है, पार्टनर के साथ में, अरे उधर है ना, हाँ ये क्या इधर पार्टनर, अरे पार्टनर तो चेंज कर, हो गया, हो गए, सबको पार्टनर मिल गए। भरत भाई ये बराबर नहीं है, भरत भाई पार्टनर चेंज, चलो हो गया, सबको मिल गए। ऐसा फेस करो ना आप दोनों, हाँ हो गया ना। मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूं, इसमें से आधा मिनट आप लोगों को म्यूचुअली अपना ये करना है, ठीक है। हाँ 2 मिनट है, उसमें से 1 मिनट पहले देता हूं, फिर बाद में 1 मिनट। आप लोगों को आपका जो कुछ भी अभी आप जैसे हो ना, उसमें आप लोगों को 5 कुछ चीजें जो है बदलनी है। अब आप शायद आप लोगों ने वो आई कार्ड पहना होगा, वो आई कार्ड निकालिए, या फिर यहाँ पर ये वॉरियर का इतना ये लगाया है बैच, तो इसको निकालिए या दूसरी जगह लगाइए, घड़ी पहनिए। ये 5 कुछ भी चेंजेस आप लोगों को आपके अभी जो करंट स्टेटस है उसमें करना है, और दूसरे को बताने हैं कि उसने वो पहचाने क्या, वो ब्लेजर है, ब्लेजर निकालिए, चाहिए तो शूज निकालिए, जो कुछ भी करना है रहने देना, लेकिन कुछ तो भी रहने देना, यहाँ पर लेडीज भी है, ठीक है। हाँ तो आप लोगों को ऐसे 5 बदल करने दूसरे को, सबको, और एक दूसरे को फिर बताने, जो सबसे ज्यादा इतना बदल चेंजेस बताएगा उसको कुछ गिफ्ट देंगे हम लोग, ठीक है। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी मुड़ जाइए, अरे आप, अरे 1 मिनट, 1 मिनट, सबसे पहले आप एक दूसरे के यहां से मुड़ जाइए, एक दूसरे को दिखना नहीं चाहिए, हाँ बिना देखे आप एक दूसरे को मुड़ जाइए, बिना देखे बताने का ना, आधे मिनट में चेंज कीजिए। भरत भाई आपको भी बदल करने हैं कुछ, हाँ करो सर, करना है सर, हाँ ये पीछे, हाँ आप कुछ भी करो ना, हो गया, पेन लगाओ, पेन रखो, बेल्ट निकालो, कुछ भी करो, वॉट एवर इट इज। ये पीछे वाले एकदम होशियार लड़के हैं, सब स्कॉलर अपने पीछे, हो गया। अभी वापस से मुड़ जाओ, अभी एक दूसरे को बताओ कि क्या क्या बदलाव किए। अरे सर पहले बदल तो करो, किए, वाह कसम, रावल सर जिंदाबाद, 5 के 5 उनको मालूम पड़े, वेरी गुड। देखा इधर श्याम शंकर उपाध्याय सर के ऊपर कितना नजर रखते हैं, 5 बदल किए आपने, फिर भी मालूम पड़ गए। मालूम पड़ा क्या, हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश। सबको, कितने लोगों को 5 मालूम पड़े, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 4 3, कमलेश कुछ तो मालूम पड़ा होगा, 3 ही किए, वो चीटिंग किया साला विजय, हाँ और क्या बोलने का, वेरी गुड जबरदस्त, तालियां। Now you can sit, हाँ आप बैठ जाइए, वेरी गुड, जबरदस्त। लेकिन ये पीछे वाले लोगों ने चीटिंग किया, एक्चुअली ये बरोबर नहीं है। अच्छा ये मजा ले रहा है, हाँ सर यही तो बात है ना, कि आपको इतना पता नहीं चले कि क्या इतना चेंज किया है, तो इसके लिए देखा, मस्त एकदम। चलो डन, देंगे सबको गिफ्ट देंगे। अभी आप सभी लोग इतना
विनर हो तो आप सभी लोगों को गिफ्ट वगैरह देना चाहिए। ये सब लोगों को बोला चेंज करो, आई कार्ड निकाले, ब्लेजर निकाला, किसी ने घड़ी निकाला, मैं बोला चलो हो गया, खत्म हो गया। तो सब लोगों ने चलो ब्लेजर वापस डालो, आई कार्ड डालो, पीछे टाई लगाना अभी भी चालू है, ठीक है। हाँ, क्या बदल करने चाहिए मैंने बोला था, लेकिन क्या बदल करने हैं ये आप लोगों ने डिसाइड किया था, राइट। ये मैंने तो बोला नहीं कि रावल साहब आप यही करो, उपाध्याय सर आप यही करो, पंड्या साहब नहीं बोला था। लेकिन उस सीट से उठने के बाद सीट पर वापस बैठने तक उस फ्यू सेकंड्स में आप लोगों ने फिर से वो सब कुछ अपना वैसे जैसे था वैसे ही कर दिया और फिर वैसे ही बैठ गए। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने अनकंफर्टेबल होते हैं हम लोग अगर थोड़ा सा भी अगर चेंज हो जाता, राइट। एंड दिस इज अपना नेचर, ह्यूमन नेचर, ये टेंडेंसी है हमारी। मेरा दूर दूर तक इतना क्रिकेट के साथ में कोई वास्ता नहीं है, लेकिन 3 टाइप के क्रिकेट होते हैं मेरे को मालूम है, इतना तो मेरे को पता है, ठीक है। एक होता है अपना आपका टेस्ट होता है, फिर वनडे होता है, फिर हाँ 2020 होता है। मेरे 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 साथ मजाक किया करते थे, मुझे बोला करते थे, अरे काल क्रिकेट मध्ये किती गोल मारले माहिती आहेत का तुला? हाँ सर सही में बोल रहा हूँ, इट इज सो एम्बैरेसिंग। आजकल मैं देखता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि लोगों में इतना इज्जत ना जाए। तो टेस्ट क्रिकेट जो होता है, वो टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्मेट है वो सेम आप वनडे में चला सकते हैं क्या? अरे टेस्ट क्रिकेट का वनडे में नहीं चला सकते तो टेस्ट क्रिकेट का या वनडे का आप 2020 में चला सकते हैं क्या? अरे ऐसा कैसा, क्रिकेट तो क्रिकेट है, वो बैट है, बॉल है, एम्पायर है, वही सब कुछ तो है। लेकिन फिर भी जैसे ही आपका वो क्रिकेट का वो पैटर्न बदलता है, आपको उसके खेलने का तरीका भी बदलना पड़ता है। एम आई राइट? चलो वेरी गुड, जबरदस्त। अगर कोई एथलीट है, कोई रनर है, तो मैराथन में भी सेम भागेगा और वो 100 मीटर में भी सेम भागेगा। अरे ऐसा कैसा भागना है, ये 100 मीटर क्या, 42 किलोमीटर क्या, बराबर ना? नहीं, उसके भागने के तरीका, उसका स्टैमिना, ये सब कुछ अलग होगा। एम आई राइट? अभी मैं यहां से अपना गाड़ी से आया तो हाईवे से, तो गाड़ी मस्त एकदम इतना 100, 110, 120 पर इतना चला कर, तो मैं ये सेम स्पीड के ऊपर मैं अगर पहाड़ के ऊपर अगर चढ़ना हो तो मैं जाऊंगा? क्या होगा? वो कल वापस आना पड़ेगा फिर। तो सेम है, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ये सब हमको सुनने को अच्छा लगता है, पढ़ने को अच्छा लगता है, हमको बदलने को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब टाइम आ गया है, अब आपको बदलना पड़ेगा। यू कैनॉट अपना कैरी दिस इमेज इन द मार्केट कि एनसीएल इतना इस प्रकार से मांग रही है या उनको कुछ चाहिए। वी डोंट वांट एनीथिंग। अभी आप सभी लोग यहां पर बोल रहे थे, ठीक है, पीछे से धर्मेंद्र नामा जी तो एकदम जोर जोर से जिंदाबाद का नारा दे रहे थे कि नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। वो सारा का सारा पैसा आपके प्रोड्यूसर कंपनी में रखा हुआ है। एम आई राइट? वी आर नॉट अपना लुकिंग फॉर दैट मनी। अगर आप लोगों के तालुकाओं में अगर काम चालू है तो एवरेज कम से कम 25-30 लाख रुपए का तो खर्चा तो हो चुका है, ठीक है। आपने कितने पे किए थे? 10 लाख रुपए, ठीक है। सेकंड फेज में जिनके जिनके हो रहे अभी वो सब हो गए। सी वी आर नॉट लुकिंग फॉर द मनी फ्रॉम अपना यू। आप लोगों से पैसे नहीं चाहिए और ना ही हमें किसानों से चाहिए, बट हमको अगर नंबर 1 कंपनी अगर बनना है तो पूरे शान के साथ बनेंगे। अगर ये एटीट्यूड हमने कैरी नहीं किया तो वी कैन नॉट बिकम द नंबर 1। ये नंबर 1 बनाने का काम जो है वो सिर्फ श्याम सर या लवेश सर या प्राची मैडम ये लोग नहीं करेंगे, या कार्तिक रावल या फिर उपाध्याय सर, ये 2 लोग नहीं करेंगे, ये सब आप करोगे, क्योंकि मार्केट में इमेज आप करने वाले हो। तो आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, मार्केट में किसी भी प्रकार से एमसीएल का इमेज खराब नहीं हो। हमको इतना ये एमबीपी ले लो, एमबीपी ले लो, ये सेल नहीं लगा है। वी आर नॉट इतना लुकिंग फॉर इतना पीपल जिनको हमारे
वैल्यूज के साथ में कोई लेना देना नहीं है ना, उनके साथ में हमको काम नहीं करना है। वो अभी मुझे अंदर आने से पहले एक फोन आया था कर्नाटका से, तो सर इन्वेस्टर है, एमवीपी घ्यायला सांगू का? मी म्हंटल नको सांगू, नहीं देना है हमको ये सब इन्वेस्टर लोगों को। हमको लोग चाहिए जो सही में जुड़े हुए, जो ये सारे वैल्यू सिस्टम अपना मानेंगे और काम करेंगे। और इसीलिए अब आखिरी का 1 मिनट, आज के बाद श्याम सर खुद इस सारी चीजों में ध्यान दे रहे हैं, तो वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आपके पास एक श्याम है, हमारे भी पास एक श्याम है। ठीक है, तो श्याम सर खुद अब इस एमवीपी के लिए इतना काम कर रहे हैं एंड ही इज लुकिंग इनटू इट। अब जो भी एप्लीकेंट्स जिनको भी लगता है कि मुझे ये एमवीपी चाहिए, ये विलेज प्रोजेक्ट चाहिए, तो उस बंदे को अप्लाई करना पड़ेगा, उसको सेशन अटेंड करना पड़ेगा, उस बंदे को आगे चलकर एग्जाम भी देना पड़ेगा, इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। सिर्फ मेरे पास 1.5 लाख रुपया है, मैं एमवीपी बुक नहीं कर सकता। अब ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर अब ये छोटा छोटा चीज मेरे को मालूम पड़ा है, इतना ये राज का बात है, इतना ये रावल साहब ये रखते नहीं है। मैं पीछे से सुन रहा था, अभी कल से कितना कितना क्या क्या आप लोगों को बताया पता नहीं है। आज तो एक राज मैंने सुना आप लोगों से, ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में अभी बहुत ही जल्द आप लोगों को पता चलेगा क्यों क्यों कहते हैं सर कि एमवीपी बिजनेस का आत्मा है। एमवीपी इज द इतना वो क्रक्स, दैट इज द एक्चुअली इतना यूनिट ऑफ द होल बिजनेस मॉडल ऑफ एमसीएल। सो प्लीज इस इमेज को जरा भी धक्का ना लगे, क्रैक ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की है एंड आई एम श्योर कि आप लोग इसे निभाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी। आप लोगों का आधा घंटा मैंने नहीं लिया एक्चुअली, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई नो, बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि अपना लीडर्स नोज कि वेयर टू स्टॉप, तो आधा घंटा दिया था सर, आधा घंटा खत्म किया मैंने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर एक बार बोलता हूं कि आज यहाँ पर 130 लोग हैं। आई वुड डेफिनेटली लव टू सी अपना 13,000 लोग, जो लोग पूरे एसएस के भारत के साथ, एमसीएल के साथ में जुड़े हुए होंगे, और इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। सो थैंक यू वेरी मच एंड इसी जोश के साथ में फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे लिए कोई सवाल जवाब नहीं है। वो चेतन सर आए, उसके बाद पीयूष सर आए, तो सब बोले ये सवाल जवाब ये ताबड़तोड़ इधर अपना सवाल जवाब नहीं है सर मेरे लिए। है किसी के पास सवाल जवाब? नहीं है, देखा, बिल्कुल सवाल जवाब कोई नहीं है। और एक आज खास बात है कि यहाँ एमसीएल के वाइस प्रेसिडेंट, उसकी भाषा में बोलूंगा मैं, मंगेश सेलार सर। ये आपको ये आवाज हमें हर बार सुनने को मिलती है। और एक खास बात है कि मंगेश सेलार सर भी यहाँ है, और एमसीएल के बाहर प्राइम बीडीए में से 4 यहाँ है। और इतना बड़ा प्रोग्राम एसएस के भारत ने हमारी सारी टीम के लिए, और मैं तो ये कहूंगा कि सारे भारत के एमसीएल के लिए रखा कि इसका लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो हमारे गुजरात में कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, कोई खाना का, या तो कोई सप्ताह, या तो कोई प्रसंग, तो ये तो मैं इसको यज्ञ मानता हूं मैं बड़ा। तो आज हम पूरे एमसीएल भी पूरा यहाँ है, और हमारी एसएस के भारत की टीम भी पूरी यहां है। तो हम सब मिलके, मैं विनती करूंगा कि कार्तिक रावल सर और श्याम शंकर उपाध्याय सर को स्टेज पर आए और हम उसका पाग से स्वागत करेंगे। मंगेश सेलार सर श्याम शंकर उपाध्याय सर को पाग पहनाएंगे।
और मैं कमलेश भाई को विनंती करूंगा कि कार्तिक रावल सर को ये पाक पहनाएंगे। वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी वेरी मच टू मंगेश सर। वो इतने बिजी चल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि 10 अगस्त का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आ रहा है, आप सबको पता है, और उसकी तैयारी जोरों से चल रही है। इट इज गोइंग टू बी अ नॉट नेशनल, इट इज गोइंग टू बी अ इंटरनेशनल इवेंट इन अ 5-स्टार होटल। ठीक है, तो इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद सर आए, हमारा मार्गदर्शन किया। और सर ये सत्कार जो मेरा हुआ है या उपाध्याय सर का हुआ है, ये हमारा नहीं है, ये आप सबका सत्कार है। यू आर द पीपल जिनके कारण ये हो रहा है। सो विल लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।